जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 10 ऑन द फुट स्टेप ऑफ महात्मा गांधी पार्ट 2। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट चैप्टर 10 ऑन द फुट स्टेप ऑफ महात्मा गांधी पार्ट 2। In our first part we have discussed about the incident occurred 1942 till 1929. Today I am going to teach you about from the incident occurred after 1930. विद्यार्थियों, आज आपको हम लोग महात्मा गांधी के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय में जिस तरीके से उन्होंने हमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया था हमारी स्वतंत्रता के लिए, तो जिनके बारे में हम 1930 के बाद की घटनाओं के बारे में आज हम जिक्र करेंगे, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट जो मूवमेंट रिलेटेड टू ब्रेकिंग द लॉ इन द डिसिप्लिन वे 1930। देखो, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि 1930 के अंदर मूवमेंट कैसे चले थे। जो मूवमेंट थे ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, है ना, लॉ को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना, लेकिन किस वे से, तो उसका जो तरीका था वो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, है ना, मस्ट बी एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वे। और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में देखिए, इट वाज द डिफ़िकल्ट टू अटेन स्वराज्य, स्वराज्य को प्राप्त करना मतलब हमारे बहुत ही कठिन बन चुका था। जैसा हमने इतिहास में पढ़ रखा था पहले कि ब्रिटिश ने किस तरीके से पॉलिसियों के माध्यम से हमारे ऊपर उन्होंने क्या किया था, कंट्रोलिंग किया था। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी स्टार्टेड मूवमेंट टू अटेन स्वराज्य। जैसा हमको आपने पहले ही बता दिया था कि 1985 के अंदर, ठीक है ना, 1985 के अंदर कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब उसके पश्चात देखो, तरह तरह के जो सत्याग्रह किए गए और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए डिसिप्लिन वे से, है ना, शांति के तरीके से जो अपनाया था। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन अहमदाबाद। अब देखिए, हर वर्ष एवरी ईयर, है ना, 1985 के बाद में आप लोगों को बता दिया था प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे चैप्टर्स थे उसमें कि देयर इज़ एवरी ईयर देयर इज़ ए मीटिंग, है ना, एक कॉन्फ्रेंस होती थी ईयरली कांग्रेस की अलग अलग शहरों के अंदर। और 1930 के लगभग में जो मीटिंग हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी। होल राइट टू मूवमेंट गिवन टू गांधी जी। दिस मीटिंग हेल्ड इन अहमदाबाद एंड होल राइट, पूरा जो अधिकार थे वो किसको दिए गए, गांधी जी को दिए गए। दिस स्ट्रगल एंड मूवमेंट इंक्लूडेड द ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट। और देखो, यहाँ जो भी स्ट्रगल चला वो किसके विरोध में था, जो सरकार की गलत नीतियों, अनजस्ट लॉ का मतलब अन्याय भरे लॉ को तोड़ने के लिए। अब उसमें सबसे पहला यहाँ पे देखिए 1930 के अंदर दांडी मार्च किए गए थे 1930 में। गांधी जी ने यहाँ साबरमती आश्रम से दांडी, नवसारी तक, है ना, नवसारी से आगे इन्होंने पैदल यात्रा करके नमक के कानून को तोड़ने के लिए यात्रा की। तो जैसे उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखो, गांधी जी अनाउंस इन द ईयर 1930, 1930 के अंदर गांधी जी ने अनाउंस किया कि ही वुड कैरी आउट द मार्च ऑफ ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया कि वो नमक के कानून को तोड़ने के लिए मार्च निकालेंगे। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड फुल राइट ऑन स्केल परचेज द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना ये राइट्स ले लिया था, वो किसी भी तरीके से वो नमक को क्या कर सकते, खरीद सकते हैं। हैड फुल राइट टू सेल परचेज, सेल कर सकते, बेच सकते हैं और परचेज कर सकते हैं ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। महात्मा गांधी एंड अदर नेशनलिस्ट, महात्मा गांधी और अदर जो राष्ट्रीय हमारे रिवोल्यूशनरीज थे, फेल्ट दैट इट अनजस्ट, और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत था। नमक एक आवश्यक वस्तु में थी और वो भी इंडिया में ही प्रोड्यूस होती थी। पुट ए टैक्स ऑन सॉल्ट विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली डाइट।
है ना। जैसा आप जानते हैं एक बार मिर्ची के बिना चल सकता है लेकिन नमक के बिना नहीं चलता है, नमक ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो अगर किसी तरह का टैक्स लगता है तो ये बात बहुत ही गलत है। तो इट वॉज अनजस्ट टू पुट ए टैक्स, है ना, ऑन सॉल्ट, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना, विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल, जो सबसे अति आवश्यक है कंपोनेंट इन आवर डेली डाइट, हमारी डेली डाइट में बहुत ही एक पार्ट इसेंशियल है। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, इस सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च, और गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया फ्रॉम साबरमती आश्रम। और ये जो मार्च कहाँ से शुरुआत की, तो उन्होंने साबरमती आश्रम से की, अहमदाबाद। इट विथ 78 कंपेनियंस, और उनके साथ 78 सहयोगी या साथी लोग थे। और ये जो यात्रा शुरू की वो 12 मार्च 1930, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930। द डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड इन 1930। मीटिंग वर हेल्ड, अब इस मार्च के अंतर्गत क्या किया, केवल उन्होंने चलना ही नहीं रखा था, ध्यान दें, उन्होंने जगह जगह पर मीटिंग की। हेल्ड द विलेजेस दैट केम टू वे ऑफ डांडी मार्च, डांडी के बीच में आने वाले जितने भी गांव थे वहाँ जगह जगह पर उन्होंने मीटिंगें की। गांधी जी एक्सप्लेन देम द जस्टिफाइड वे ऑफ ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, और गांधी जी ने एक्सप्लेन किया था जस्टिफाइड वे, न्यायिक तरीके से, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, एंड ऑल्सो टोल्ड देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराज स्ट्रगल। और देखो इसके अतिरिक्त देखो गांधी जी ने सभी को स्वराज्य के स्ट्रगल के लिए या सत्याग्रह की इम्पोर्टेंस बताई थी गांव के लोगों को। गांधी जी रीच्ड डांडी, और गांधी जी डांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी पहुंचे, और ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन 6 अप्रैल को ही रीच द शीशोर, समुद्र के तट पर, है ना, दांडी के समुद्र तट पर वो है। कलेक्टेड द स्केटर्ड लॉ, जो बिखरा हुआ था सॉल्ट, उसे हाथ में लिया, पाम एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ, उन्होंने उठा करके कहा कि आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, मैंने ये नमक का कानून तोड़ दिया। द फार्मर्स एंड द ट्राइबल्स एंड वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। अब देखिए इसके अंतर्गत देखो फार्मर्स, किसानों ने, जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, वुमेंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, और गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग क्रूअल मेजर्स। देखो उसी तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रूअल मेजर्स, क्रूअल का मतलब बड़े दयनीय तरीके से उसको दबाने का प्रयास किया। ऑन दिस पीसफुल सत्याग्रह, ये जो शांतिपूर्वक जो सत्याग्रह चल रहा था उसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े क्रूअल हाथों से, बड़ा निर्दयतापूर्वक उसने इसका जवाब दिया। थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज वेर अरेस्टेड, और कई सत्याग्रही जो थे वो अरेस्ट किए गए। एक अब यहाँ पे धरसाना विलेज के बारे में डिस्कस कर रखा है कि धरसाना विलेज वॉज द बिगेस्ट सेंटर फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, सॉल्ट प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर था धरसाना। गांधी जी अनाउंस दैट ही वुड डू सत्याग्रह ओवर देयर, और गांधी जी ने अनाउंस किया कि ही वुड डू सत्याग्रह, वो सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी एंड अब्बास तैयब जी वर अरेस्टेड, so the leadership of Dharshana सत्याग्रह was given to सरोजनी नायडू। गांधी जी और अब्बास तैयब जी को अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो उसके बाद में दर्शाना के अंतर्गत जो लीडरशिप दी थी वह सरोजनी नायडू को दी गई। क्रूअल स्टेप वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नर ने बहुत ही निर्दयी तरीके के लिए निर्दयी कदम उठाए। टू कर्ब दिस सत्याग्रह, कर्ब दिस सत्याग्रह का मतलब क्या है, इस सत्याग्रह को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए। 300 सत्याग्रहीज वेर वॉन्डेड, 300 सत्याग्रही वॉन्डेड हो गए, है ना। विंडेड का मतलब उन्हें घायल होना, उनको चोटें लगी, और 2 डाइड, 2 लोग मर गए। स्टिल द सत्याग्रह डिड नॉट स्टेप बैक,
और उसके पश्चात भी सत्याग्रह आगे चलता रहा। तो इस तरीके से देखिए दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, कितने किलोमीटर, कितने लोग उनके साथी थे। तो देखिए 12 मार्च को अहमदाबाद के अंदर साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। पीपल जो गैदरिंग हुई थी वो 11 मार्च को सब रोज शाम को आ गए थे और गांधी जी ने वैष्णव जन को कहिए के गाने से शुरुआत की थी अपनी यह मार्च, और उसमें से कई बड़े बड़े लीडर्स भी थे। और ये जो अंत में उन्होंने 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के पास जा कर के हाथ में मुट्ठी भर स्वॉर्ड लेकर के कहा कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी गिवन टू इंडिया एंड अमेंडमेंट्स बी मेड इन इट। अब देखिए यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब टेबल पर बैठ कर करके एक साथ बैठ करके उसके ऊपर मीटिंग की जाए इन ऑर्डर टू डिस्कस करने के लिए अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भारत को किस तरह के संविधान की ज़रूरत है, गिवन टू इंडिया को देना, एंड अमेंडमेंट्स उसमें क्या सुधार करने हैं। ठीक है, ये मीटिंग रखी गई, इट वॉज अनसक्सेसफुल। अब ये सफल ना हो पाई और उसके पीछे कारण था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई भी मेंबर नहीं थे, इसलिए ये असफल हुआ। तो पहला जो राउंड था वो 1930 के अंदर मीटिंग रखी गई थी, लेकिन असफल रही। असफलता के पीछे कारण एक ही था, इट वॉज अनसक्सेसफुल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 और सेकंड जो कॉन्फ्रेंस हुई वो 1931 के अंदर इन लंदन, एंड हियर गांधी जी ओनली मेड हिज प्रेजेंस। उस मीटिंग के अंदर गांधी जी अकेले थे, है ना, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। केवल मात्र एक सदस्य रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। द पीपल हु केम टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़, जो लोग अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए थे, वांटेड डिफरेंट इलेक्शन कमिटी, और वो अलग अलग इलेक्शन कमेटी चाहते हैं फॉर देयर ओन कम्युनिटी, अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए। गांधी जी वॉज डिसप्लीज, तो गांधी जी उससे क्या हुए, नाखुश हुए, अप्रसन्न हुए, है ना, डिसप्लीज एंड अबाउट दिस व्यू इस पॉइंट से, एंड बिकॉज दिस वुड लीड टू शैटर्ड इंडिया, क्योंकि ये भारत को बिखेर सकता था कम्युनिटी के आधार पर, जो बात होती थी उसके आधार पर। एंड देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, है ना, देयर इज ए नो यूनिफॉर्मिटी, कोई भी असमानता नहीं थी। अचीव्ड एमंग द वेरियस ओपिनियन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव। देखो गांधी जी किसी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कम्युनलिज्म जो फैले, और इसके लिए यहाँ गांधी जी के द्वारा काफ़ी नाखुश है, और ये भी हमारा असफलता की ओर रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि गांधी जी के द्वारा यहाँ इस क्षेत्र में 2 मूवमेंट, ठीक है, 2 मूवमेंट चलाए गए। तो इस